गुरुर्ब्रह्मा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम बनाए थे और उसको आगे बढ़ाते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा जो जितना वीडियो लेक्चर मिल रहा है उसको ध्यान से देखो, तब जाके एकदम कमांड होगा डिफरेंशिएशन पे। जब डिफरेंशिएशन कमांड हो गया तो समझो कि कैलकुलस में तो 50% आपने फतह कर लिया। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए क्वेश्चन, सीबीएसई में 2011 में भी आया है और 2012 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते, बड़ा टेक्निकली साउंड प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड कुछ आपको हम हिंट भी दिए थे इससे पहले भी प्रॉब्लम जो बनाए थे उसमें। जैसे ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जनरली आपको प्रूफ वाला ही प्रॉब्लम देता है। प्रूफ में क्या होता है कि पार्टिकुलर ये जो लाना रहता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनिशियली अगर आप अरेंज नहीं करेंगे टर्म को उस हिसाब से और उसके बाद डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट आना मुश्किल होता है। मतलब इनिशियली अगर हम अरेंज इस हिसाब से करें कि ये आने में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत का सामना ना करे, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले पाथ बनाओ, रास्ता बनाओ कि हमको किस रास्ता से जाना है कि ताकि हम इजी वे से वहां पहुंच जाए, है ना। तो वही है। अब देखो इसमें प्रूविंग पार्ट है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो प्रूव करने वाला है, ये जो आपको गिवन एक्सप्रेशन जो है इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है, बट प्रूव में सिर्फ x है, y नहीं है, y गायब है। ठीक है, सिर्फ x है, यही है ना। तो इसको कैसे प्रूव करोगे तो ये आपको सोचना है। क्लियर। तो अगर हम x है y नहीं है, y को अगर हम सेपरेट कर दें, x को सेपरेट कर देंगे अगर सपोज, तो x गायब हो जाएगा, जबकि x रहना चाहिए, y नहीं रहना है। तो y को अगर हम सेपरेट कर देंगे और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, जो कि LHS में है। और मतलब LHS में y रखो और RHS में x का फंक्शन ओनली रखो तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि LHS में मतलब वन साइड y हो और वन साइड x ओनली हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई इसलिए, इसको ब्लाइंडली अगर डिफरेंशिएट करना शुरू करोगे तो ये रिजल्ट लाने में बहुत टाइम आपका किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो गिवन क्या है आपका, ऐसा प्रॉब्लम देख रहे हो कितनी बार ये दिया है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको देखो, स्क्वायर रूट खत्म होगा तो इजी से डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको क्या कीजिए कि ऐसे इसको एक साइड में ले जाइए, किसी एक को। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई और ये वाई स्क्वायर माइनस कैंसल ये हो जाएगा और 1 प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइज करेंगे तो हो सकता है कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए LHS RHS से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक जैसा जो है उसको एक साइड रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इस साइड और इसको उस साइड ले जाते हैं। दो टर्म है इस तरह से, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसमें भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में आएगा। इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या हो गया, y माइनस
एक्स वाई कॉमन लिए तो वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो एक्स वाई माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ एक्स माइनस वाई, ये और ये कैंसल हो गया, ठीक है, कैंसल हो गया। तो और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बचा, इज इक्वल टू ये, और अब इसमें से आपको y को एक साइड में रखना है, x को एक साइड में रखना है। तो आप अगर हम मान लो कि x अगर इधर रखते हैं, y को इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस वाई माइनस एक्स वाई, और x इज इक्वल टू माइनस वाई अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 प्लस एक्स, और x अपॉन इसको इस साइड 1 प्लस एक्स बराबर माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। y सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया। अब x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x वाला जो फंक्शन है तो इसमें सिर्फ x है ना आएगा, और y अलग हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, अब इधर dy अपॉन dx, माइनस बाहर रखो डिफ्रेंशिएशन से, ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, इसमें आपको कोशिएंट रूल लगेगा, तो ऑलरेडी बहुत बार बोल के हम समझाए हैं। इसमें क्या होगा, किसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला बड़ा भाई को, और इसको छोड़ देंगे तो 1 प्लस एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इसको छोड़ दो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो d1 प्लस एक्स dx, और नीचे वाला जो टर्म है इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है, जो कोशिएंट रूल है। क्लियर? तो दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, और क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस एक्स, और dx कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और माइनस एक्स ये, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का 1, तो 0 प्लस 1 1, तो खाली x, ये जैसे है वैसे, और नीचे ये और ये कैंसल, तो और dy अपॉन dx माइनस 1, ये माइनस, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो इतना कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। चलो बच्चों, अभी ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पार्टिकुलर केस का, कि इस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको dy अपॉन dx निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे और y इज इक्वल टू π/4 पे। गिवन क्या है आपका, जो दिए हुए है, ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। गिवन साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें कोई प्रूविंग नहीं ना है कि वो रिजल्ट लाना है कि इसको अरेंज करेंगे उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको तो आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो, और जो dy बाई dx का वैल्यू आएगा उसमें x बराबर 1 और y बराबर π/4 दे के निकाल लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे लिखाओगे, cos एक्स वाई, ये एंगल एक्स वाई है, इज इक्वल टू dy अपॉन dx के, और हम जानते हैं कि सम वाला में क्या होता है, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, स्टेप बाय स्टेप लिख के हम आपको समझा रहे हैं, डी कि आप बच्चों को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इस तरह से। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, के कांस्टेंट है, यहाँ x है, यहाँ x कहीं है नहीं, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
अब ये देखो पावर में है साइन स्क्वायर वाई, तो इसका चेन रूल लगेगा। तो जब भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे या किसी भी फंक्शन पे पावर है तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन पे सेट करना है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये साइन वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ होना चाहिए। तो इसको चेन रूल लगाओ, डी साइन स्क्वायर वाई अपॉन डी, पावर को कवर कर लिए 2 को, तो साइन वाई बचा, तो साइन वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जितना भी पावर वाला फंक्शन रहेगा चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो कोई भी, पहले अलजेब्रिक फंक्शन पे उसको सेट करना है। तो ये अब ये आ गया डी साइन वाई। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विदाउट पावर, तो एंगल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए डी वाई, लेकिन है यहाँ डी एक्स, तो ये क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे डी वाई और ये बचा हुआ डी एक्स, तो ये ऐसे लिखाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स वाई अपॉन डी एंगल एक्स वाई इसके रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स वाई, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी एक्स, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो इसको जेड समझो साइन वाई को, तो जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में 2z, तो 2z, जेड मतलब साइन वाई, ऐसे ये इजी होगा ऐसे लिखना, इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई ये, और डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स वाई को जेड समझो, तो कॉस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में माइनस साइन जेड, तो माइनस साइन जेड यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन इसको जेड, तो जेड की जगह एक्स वाई, ये हो गया। और इसका चेन रूल लगा बाबू, ये एक्स वाई 2 फंक्शन है तो चेन रूल कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, तो इसको प्रोडक्ट रूल से कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, किसी एक को मान लो एक्स को छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, वाई को डिफ्रेंशिएट किए, फिर अब वाई को छोड़ देंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको छोड़ते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना आपका डिफ्रेंशिएशन का स्टेप ये आ रहा है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद x और y का वैल्यू देना, यहाँ भी आप दे सकते हो, कोई ये नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ कैंसिल हो, देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2 थीटा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, याद है ना, साइन 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट देना की कोई ज़रूरी नहीं है, मल्टीप्लाई में है, माइनस साइन एक्स वाई, ये एंगल में है, रख लो थोड़ा, और ये ब्रैकेट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 है, तो इसको इस साइड लेके आ जाओ ना, तो अच्छा है, बराबर कर दो, इसमें क्या है, क्लियर। तो और डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा करेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, पुट कर दो ना और इजी होगा, क्यों डी वाई बाई डी एक्स इतना करना, पुट x बराबर 1, क्योंकि इस इतना पार्टिकुलर पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आपका क्या बन रहा है इधर, साइन 2y 2 इंटू पाई बाई 4, तो पाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का वैल्यू 1, y का वैल्यू पाई बाई 4, तो ओनली पाई बाई 4, ये x डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 रख देंगे 1 प्लस y का वैल्यू पाई बाई 4, ये, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 का 1 अपॉन रूट 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पाई अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2, और ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4।
dy बाई डी एक्स को वन साइड 1 माइनस ये हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 बाई रूट टू इज इक्वल टू आई बाई 4 रूट टू, ठीक है, इस तरह से। तो और डी वाई अपॉन डी एक्स रूट टू माइनस 1 रूट टू पाई अपॉन 4 रूट टू, ये और ये कैंसल हो गया। तो आपका फाइनली जो आंसर आया वो क्या आ गया, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई और इधर 4 और इधर ये, तो 4 ब्रैकेट में रूट टू माइनस 1, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कोई देखो यहाँ भी आप डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा करके सिंप्लीफाई करके उसके बाद वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर ये पहले पुट कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो पहले पुट कर देंगे, सिर्फ पुट करने के पहले ये जज कर लेना कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके कारण फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं ना हो रहा है ना। तब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर वो अनडिफाइंड कंडीशन हटा देते है ना। इसमें पुट करने से अनडिफाइंड नहीं हो रहा है तो पुट कर दिए, इस तरह से ये आपको आंसर आ गया ये। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम बन रहा है। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, उसको उसके प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये आपको हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और क्लास 11th में बेसिक मैथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो सब सारा समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सबसे बेसिक जो डिफरेंशिएशन है वो पहला में फर्स्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ex का ex ही होता है, ये ध्यान रखना है, ex का ex ही डिफरेंशिएशन होता है, सबसे इजी डिफरेंशिएशन। तो इसमें कैसे है ये डिफरेंशिएशन, इसको समझो कि किसके रिस्पेक्ट में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। आपको एक्सपोनेंशियल का कोई भी डिफरेंशिएशन रहेगा तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है और वो है क्या। तो e का पावर x है, तो पावर के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, समझ में आ रहा है। यहां अगर x है तो यहां भी x होगा, तब जाके यहां x है। e टू दी पावर x है तो पावर क्या है, एक तरह से समझाने के लिए कि x जो है वो पावर के फॉर्म में यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब इसका हम ex लिखेंगे। यहाँ अगर sin x है तो यहाँ sin x होगा तो e का पावर sin x, यहाँ e का पावर साइन इनवर्स x है तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा, तब रिजल्ट e का पावर साइन इनवर्स x होगा। दैट इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा x के अलावा कुछ और रहेगा तो आपको इस पे जो बोल रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो पावर के फॉर्म में। अगर यहाँ fx होगा f ऑफ x तो यहाँ भी f ऑफ x होगा, यहाँ भी f ऑफ x। तो जनरल जो होता है वो f ऑफ x करके लिखते हैं, ठीक है, कि f ऑफ x मतलब sin x हो, cos x हो, या sin इनवर्स x हो, या x स्क्वायर हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल ये क्या कहते हैं इनवर्स फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। फंक्शन तो कुछ भी ले सकते हैं। तो इसलिए इसका जनरल, इन जनरल हम लोग ये लिखेंगे, इन जनरल, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इन जनरल, जनरलाइज्ड फॉर्म, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, तो यहाँ क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, f ऑफ x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, e f ऑफ x, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एग्जाम्पल
अब इसका प्रूविंग जो होगा जब लिमिट पढ़ेंगे उसके बाद ये सब का फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, e टू द पावर f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू f ऑफ x। तो यहाँ जो फंक्शन है वही यहाँ होना चाहिए, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ कुछ और रहेगा तो ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ मान लो साइन x यहाँ x रहेगा तो ये नहीं लिख सकते हैं। फिर चेन रूल से आपको बनाना होगा, सोल्व करना होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चेन रूल। जैसे अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तभी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। दूसरा इसको क्या पढ़ोगे, ऐसे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो जो फंक्शन ये एक्सपोनेंशियल के माथा पे रहता है, ये माथा समझ रहे हैं ना, ये अगर कोई औरत है उसका जो टीका किया हुआ है, सिंदूर जो लगाई हुई है, तो ये उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, शादी होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मान लो ई साइन एक्स, तो डायरेक्ट डिफरेंस, इसी को डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ना किए, चेन रूल नहीं ना लगाया कि उसको हम लोग स्टेप बाय उसको तो ये ब्रेक किए उसके बाद ये किए, तो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन है ये, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन। इसीलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए कि इसको डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये जो है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो है फंक्शन वही। क्लियर। नेक्स्ट और एग्जांपल लेके समझो, डी ई tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या होना चाहिए, tan इनवर्स x। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे tan इनवर्स x, ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन काम कर रहा है। तो ये तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे a टू द पावर x, तो क्या होगा उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपको याद रखना, मतलब जनरलाइज फॉर्म ये है, ये याद रखो, याद रखना है ना। बच्चे की तरह एकदम लिख देते हैं, याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा ना ये। अब आइए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पहले लिख देते हैं रिजल्ट, और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। a टू द पावर x और log a बेस e, तो इसको मतलब शॉर्टकट में या इसका जो सिंबल लिखा जाता है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ln a। ln लिखा हुआ इसका मतलब है कि log जो log हुआ उसका बेस e हो गया, है ना। तो ये, और ये भी ध्यान रखना है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हुआ। जनरलाइज्ड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा उसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये देखो कि a टू द पावर x ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले ही कि पावर के रिस्पेक्ट में करना है। पावर क्या है यहाँ पे, है ना। ये देखो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पावर, है ना, लेकिन समझने के लिए कि ये जो a के माथा पे जो है x उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन है, ax अगर लिख रहा है जनरल, तो ये यहाँ क्या हुआ, एक तरह से कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, माथा पे वेरिएबल हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन में x टू द पावर n,
डिफरेंस, ये वेरिएबल हो गया बेस, अब पावर जो हुआ वो कांस्टेंट हुआ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना कि क्या है। ये नहीं कि इसको भी अगर कोई डिफ्रेंसिएशन दिया 2 का पावर x, तो अच्छा ये माथा पे x उतर गया 2x माइनस 1 अलजेब्रा पे बैठा दिए, नहीं, ये अलजेब्रिक फंक्शन थोड़े ना है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अब डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कैसे दोनों को अंतर समझेंगे। यहाँ पावर कांस्टेंट होता है अलजेब्रिक फंक्शन में x टू द पावर n, यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल है। इस तरह से कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट लेंगे तो सब कांस्टेंट रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझने में बड़ी काम करेगा प्रॉब्लम बनाने में। तो सो फार सो गुड। अब ये समझो कि इसका डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब इसका देखो, यहाँ x है तो यहाँ x चाहिए, तो x और log जो बेस है वो क्लियर। लॉगरिथम जहां भी आएगा ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो बेस ई ही लिया जाता है, क्योंकि log बेस ई और x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, वेयर log का बेस जो हो e होना चाहिए। इट मीन्स दैट ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो ब्लाइंडली नहीं 1/x बोल देना है। उससे पूछो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि log x का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो उससे पूछो कि भाई साहब आप बेस क्या रखना पसंद करेंगे, है ना। बेबी को बेस पसंद है, आपको कौन सा बेस पसंद है, तो आप बेस बताइएगा, उसी के हिसाब से हम रिजल्ट बताएंगे। बेस अगर ई होगा तो 1/x हम बोल देंगे, अगर बेस दूसरा चीज दीजिएगा तो 1/x कैसे होगा। समझ में आ रहा ना। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी चीज को नहीं पढ़ना है। बहुत से टीचर log x का 1/x बच्चों सब रट ले रहता है, 1/x 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 log x बराबर 1/x। गधा, समझो उस चीज को कि log x का 1/x कब होगा, जब बेस ई होगा। तो डिफ्रेंशिएशन में लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे तो उसका चर्चा उस समय हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इन जनरल जनरलाइज्ड फॉर्म, इन जनरल में क्या लिखेंगे कि d/d, और अगर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x), तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, f(x) ही होना चाहिए, तभी जाके आपका डिफ्रेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब इसको हमको मिटाना होगा, तभी अच्छा से लिखा पाएगा, है ना बच्चों। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना ठीक से, हाँ पढ़ाई करते रहना है, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं करना है। हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो d/f(x) dx होगा, तभी जाके इसका डिफ्रेंशिएशन आप लिख। अब देखो यहाँ जो फंक्शन है f(x) वही उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दिस इज, ये काउंट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, a⁴f(x) और log a बेस e, या सिंपली a⁴f(x) ln a। एक्चुअली जितना भी बोर्ड एग्जाम में IITs को छोड़कर बोर्ड एग्जाम में भी, या आपका जो बुक है उसमें भी डिफ्रेंशिएशन में अनटिल एंड अनलेस अगर मेंशन नहीं है, अगर log x लिखा हुआ है तो मान के चलो कि e है। हालांकि गलत है, जब log लिख रहे हैं और बेस e ले रहे हैं तो ln x लिखो ना यार, इसका सिंबल है ही तो वो लिखो। तो जितने राइटर हैं उन्होंने थोड़ा सा गलती किया है, और एग्जामिनेशन जो बोर्ड लेती है वो भी गलत लिखती है। log x दे रहे हो तो अब इसमें क्या समझा जाए कि बेस ई हम क्यों माने, जब आप मेंशन नहीं किए हैं तो ये क्यों होगा। जब ऐसा लिखा जाता है तो जनरली बेस 10 समझा जाता है ना। तो ये चीज़ है, इस लॉगरिथम में चर्चा की का ये होगा।
तो ये आपको समझ में आया। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक तरह से जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ ई ले लिया गया, यहाँ ए की जगह ई होगा, या दूसरा भी नंबर भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ ई है तो ई का हम जानते हैं हम लोग वैल्यू कि 2.7 अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इस तरह से। तो अब ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power x, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पे लिख देना है। तो ये जो हो, ये यहाँ x है तो यहाँ x है ना जी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको चेन रूल इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम जानते हैं कि a to the power x, a की जगह 2 है, तो इसका क्या होता है, ये x जो होगा तो ये एज इट इज, और फिर log 2, अब बेस e है। नहीं भी लिखेंगे तो समझाना, तुमको प्रैक्टिस तो अपने बुक या जो एग्जाम में आता है उसके हिसाब से करना होगा। ऐसे ये सही लिखा हुआ ऐसे रहना चाहिए ये, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि d/dx और यहाँ पे 3x, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए 3x और log 3e बेस में, ये आंसर हो गया। इसी को ln3 लिखना। और मान लो कि ऐसा रहा d/और 2 sin x, तो यहाँ क्या होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखाएगा, डायरेक्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो sin x है तो sin x होना चाहिए ना, तो ये अगर x होगा तो फिर चेन रूल लगेगा ये, तो इसका क्या हो गया 2 sin x ln2 बेस 2, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेके चलना है, कैसे है, चीज़ों को समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर d अगर मान लो 2 है, ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स x है, तो हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म समझा रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा ln2, ये आंसर हो गया। 4/5, चाहे f(x) के जगह पे साइन इनवर्स करो, इनवर्स फंक्शन लो, अलजेब्रिक फंक्शन लो। जैसे अगर हम मान लो कि अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 का पावर ये है, इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जिसको बोलेंगे। तो 2x² और ln2, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये इस तरह से है, आप इसको ऐसे ही आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो और कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लो कि हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल देके बता रहे हैं, अगर यहाँ x² इधर x रहता तो कैसे चेन रूल इसमें काम करेगा, कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पे प्रॉब्लम और बनाते हैं, ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। चलो बच्चों प्रॉब्लम बनाते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। डिफरेंशिएट the following functions with respect to x। फर्स्ट में e to the power sin x, सेकेंड में e to the power x², थर्ड में e to the power tan √x, फोर्थ में
एक्स स्क्वायर एक्स3 एक्स4 एक्स5। अब ये 4 प्रॉब्लम पहले सोल्व कर लेते हैं ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले ये क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? ई एक्स के रिस्पेक्ट में है और किसका? ई टू द पावर साइन एक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले तो लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तब तक इसको लिखते जाएंगे, चेन रूल लगाते जाएंगे, तब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए साइन एक्स है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? साइन एक्स। तो पहले लिखेंगे चेन रूल, ई साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स होना चाहिए और इसमें डी लगा दो, और ये अपने से दिए हो तो इधर मल्टीप्लाई करो। चेन रूल ऐसे नहीं लगता है। अब आ गया आपका यहाँ dx है, तो यहाँ dx लेंगे बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विदाउट पावर, तो एंगल के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इसको z समझो तो ई जेड का z के रिस्पेक्ट में ई जेड, तो ई साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है। सेकेंड, टी अपॉन डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए था? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो लिखेंगे, चेन रूल लगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, और ये अलजेब्रिक फंक्शन तो बेस के रिस्पेक्ट में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो dx था तो dx पहुंच गए, तो यहाँ तक चेन रूल लिखाएगा। इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या? इसको देखो z समझो, तो e का पावर z विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ई जेड, तो e और z किसको? एक्स स्क्वायर को, ये हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये आंसर हो गया। क्लियरली एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को। थर्ड नंबर, थर्ड जो प्रॉब्लम है, इसका क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये मैथमेटिकली ऐसे, ये ठीक है। तो चेन रूल लगाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के माथा पे जो है वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो डी ई टैन रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में? तो टैन डी और टैन रूट एक्स। क्लियर। और ये जो लिखे यहाँ फिर लिखिए, और ये किसके रिस्पेक्ट में? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विदाउट पावर, तो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो एंगल यहाँ रूट एक्स है, और ये रूट एक्स आ गया, तो ये अब अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, तो अलजेब्रिक फंक्शन का बेस के रिस्पेक्ट में, बेस एक्स है तो एक्स, तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है। तो इस तरह से इसको जेड समझो, इसलिए जो लेंदी रहेगा तो जेड समझ लीजिएगा, तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो ई जेड का जेड, ई जेड का ई जेड, तो ई और जेड मतलब ये नीचे tan रूट एक्स इंटू रूट एक्स को जेड समझो, तो tan जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan जेड का जेड के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर जेड, सेक स्क्वायर जेड मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखो 1/2 रूट एक्स। ठीक है। और ये रूट एक्स से रूट एक्स काट मत देना, कैंसिल मत कर देना, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, पढ़ के पंडित नहीं होना है। ठीक है। तो ई टी टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, ये ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये इसी चीज को ऐसे लिखे हैं। ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर डिफरेंशिएशन, फोर्थ का प्रॉब्लम ऐसे होगा ये। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू ई एक्स 5 ऐसे है, 4 भी है ना जी, 4 ई एक्स 5 भी है ये। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग डिफरेंशिएशन सम का, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, डी अपॉन डी एक्स
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी ई एक्स क्यू डी एक्स। अभी तो यहाँ एक्स एक्स है ना, एक्स प्लस डी ई एक्स 4 डी एक्स प्लस डी एक्स ई एक्स 5। ये अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ई एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ एक्स है, तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, इस सब में चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो डी एगो को बता दे या पूरा लिखें, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या होगा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये इसका सिर्फ हुआ। फिर सिमिलरली ऐसे लिखाएगा। ये एक काम करते हैं, पहले रिजल्ट लिखते हैं और एगो को समझा देंगे तो आप अपने आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस उतना लेंदी करना भी नहीं है। इसका ई एक्स हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो है वो, और इनटू फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x प्लस इसका जो है वो लिखेंगे और फिर इंटू 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का, फिर प्लस x4 ई एक्स का EX4 इंटू 4x क्यूब प्लस इसका EX5 और इंटू 5x4। ये क्लियर। x और EX कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे छोड़ दो, ये आंसर हो गया। अब आपको हम समझा देते हैं कि जैसे EX स्क्वायर का इतना कैसे आया, सब एक ही पैटर्न के जैसा है ना जी ये, ठीक है। तो किसी एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, किसी को जिसकी मर्जी उसकी, मान लो x5 का करना है तो कर लो। तो चेन रूल कैसे लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए EX टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 होना चाहिए, फिर किसके रिस्पेक्ट में, ये पावर था वो, और ये x5 हो गया तो x के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या है डिफरेंशिएशन, ई जेड समझो तो e का पावर z का z, ये इतना इंटू इसका 5x4। ये आंसर नहीं, ये तो हम समझाने के लिए कि सबका एक ही जैसा पैटर्न है, तो एगो को समझा दिए तो बाकी सब वैसे ही हो गया। तो ये आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग प्रॉब्लम बनाइए, जो भी बुक है आपके सामने उसको सोल्व कीजिए, जो दिक्कत होता है वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए।